हरे कृष्णा। सो ना हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ के लिए वी नीड टू ओवरकम लस्ट। तो जो भी मतलब जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति हम लोग का जो भोग इच्छा है उसको जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारा हो नहीं पाएगा। सो हाउ टू डील विद दिस, like how to overcome lust. So these are the 4 steps that His Grace Vraj Bihari Prabhu is informing us in one of his lecture. So जो 4 step है इसको भी शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो लस्ट ही होता है, LUST। सो इसमें से जो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है L, दैट इज़ लाइक लविंग अफेक्शन विद कृष्णा। सो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। सो हम लोग जो अपने सेंसेस को प्लीज़ करने के लिए जो भी एक्शंस करते हैं ना उसको काम बोलता है, बट हम लोग कृष्णा के सेंसेस को प्लीज़ करने के लिए जो भी करते हैं उसको प्रेम बोलता है। सो हम प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं हर लेक्चर में, जस्ट लर्न टू लव कृष्णा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में महाप्रभु गए थे, वो ब्राह्मण से मिले थे, वो ब्राह्मण भगवत गीता उसको पढ़ना नहीं आता था, भगवत गीता उल्टा पकड़ा था, बट स्टिल ही वाज क्राइंग। तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ है आपको। सो बोले कि मैं देख रहा हूँ मेरे प्रभु है जो वो चैरिट ड्राइवर का काम कर रहा है अर्जुना के लिए। सो महाप्रभु वॉज वेरी प्लीज्ड। सो प्रेम इंपॉर्टेंट है, लविंग अफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आता है U, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एनर्जी ऑफ कृष्णा थ्रू स्क्रिप्चर्स। मतलब लस्ट के में आने से क्या क्या हुआ है, जैसे भागवतम में आप पढ़ोगे तो 9th कैंटो में पुरुरव और उर्वशी। सो अगर आप पूरा पढ़ोगे वो पुरुरव ने इतना मेहनत किया उर्वशी को पाने के लिए, लाइक उसके थी वो, फिर वो चली गई एंड देन उसने तपस्या करके लॉर्ड विष्णु को प्रसन्न किया। लॉर्ड विष्णु उसके सामने आके पूछ रहे क्या चाहिए, भगवान सामने है, उसको भगवान को बोल रहे कि उर्वशी चाहिए। फिर बाद में 11th कैंटो, एंड इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, उर्वशी उसको मिल गई। 11th कैंटो में फिर हम लोग देखते हैं कि उसने बहुत साल भोग किया उर्वशी के साथ, एंड देन ही इज क्रिटिसाइजिंग उर्वशी, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद उर्वशी। सो ये सब हम लोग को देखने मिलता है। भगवत गीता में श्लोक है ध्याय तो विषान पुंसा वाला, जिसमें वो बोल रहा है कि इस एक कोई भी कॉन्टेम्पलेशन रहेगा उससे लस्ट आएगा, लस्ट से फिर क्रोध आएगा, ऐसे अलग अलग जो हमारे है वो आते रहेंगे, मतलब जो भी फॉल्ट्स है। थर्ड आता है शेल्टर ऑफ डिवोटीज। टेकिंग शेल्टर मतलब अगर मतलब नहीं हो पा रहा है तो भक्तों का शेल्टर लेना चाहिए हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल काल कृष्ण दास थे, वो महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे पूरी में, बट उनको फिर वो पट्टाहारीज जो जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं उसमें से एक के साथ प्रेम हो गया, तो उसका माइंड भटक गया, तो महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड देन ही टुक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। सो वो डिवोटी जो महाप्रभु के पर्सनल एसोसिएट है उनका शेल्टर लिया, तो उन लोगों ने मीटिंग किया कि इसको कैसे माफ़ करवाएंगे, क्षमा करवाएंगे। तो उन्होंने महाप्रभु को बोला कि इसको बंगाल भेज देते हैं हम लोग हरिनाम के लिए। फिर वो गया और फिर